हेलो, मैं चेतन लाल रेगर सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सोहागपुर, जिला भीलवाड़ा। प्यारे छात्रों, जैसा कि हमने सैटरडे को आपको पाठ्यक्रम बताया था, प्रिय पाठ सेकंड के जो समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम था, उसके संदर्भ में मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और उसमें पाठ्यक्रम को भी आपको उसमें वीडियो में शामिल किया गया था, ताकि आप उसको देख करके भी पाठ्यक्रम में क्या सामग्री है वो आप पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हो और उसके अनुसार अब आपको जो अध्ययन सामग्री पाठ्यक्रम में दी गई है उसके अनुसार आप पढ़ाई कर सकते हो। जैसा कि आपका पेपर का नाम ही है सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, तो सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत जो पहला अध्याय है, पहला जो चैप्टर है, पहली इकाई का वो चैप्टर है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, क्षेत्र और उसका क्या महत्व है रिसर्च के अंतर्गत। तो ये सारी बातें उसमें हैं, लेकिन उससे पहले हमें सोशल रिसर्च क्या है उसका अर्थ जानना आवश्यक है। सोशल रिसर्च से पहले आता है रिसर्च अर्थात अनुसंधान। अनुसंधान क्या है ये जानना आवश्यक है। साधारणतः भाषा में अनुसंधान का कार्य या अनुसंधान हम किसी खोजबीन को कहते हैं। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, इसलिए वह सोचता भी है, विचारता भी है और अपने चारों ओर के जो इस रहस्यमय संसार है उसको देखता है और समझने का प्रयास करता है कि संसार के अंतर्गत कई प्रकार की घटनाएं घटती है और घटनाओं के पीछे क्या कारण है जिसके कारण घटनाएं घटती हैं, तो उन कारणों को ढूंढने की कोशिश करता है। इस प्रकृति के अंतर्गत संसार के अंतर्गत ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है। उस रचना में कई सारी चीज़ें जिसको हम देखते हैं वो भौतिक भी है और अभौतिक भी है। तो कहने का तात्पर्य, जैसे जैसे व्यक्ति अपने ज्ञान में वृद्धि करता गया, वैसे उसकी सोच, विचारधारा, जिज्ञासु की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती गई और उसी के आधार पर वह कुछ न कुछ जान पाया और उसके आधार पर कुछ आविष्कार भी कर पाया। क्योंकि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, इसलिए वह अज्ञात जो तथ्य हैं को पता लगाने का निरंतर प्रयास करता रहा। पहले उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं को अध्ययन में शामिल किया, प्राकृतिक घटनाओं को घटते हुए देखा और फिर धीरे धीरे वह जिस समाज में वह रहता है, समाज में जो सामाजिक घटनाएं घटती है उसके बारे में वह जानना सीखा। अर्थात सामाजिक घटनाओं को समझने से पहले व्यक्ति प्राकृतिक घटनाओं की ओर उसका ध्यान देगा। इसीलिए प्राकृतिक विज्ञानों का जो विकास है वो पहले हुआ और उसके बाद सामाजिक घटनाओं का विकास बाद में। तो हम बात कर रहे थे अनुसंधान के संदर्भ में कि अनुसंधान क्या है। तो अनुसंधान ने बार बार खोजने का तात्पर्य बताया गया है। व्यक्ति किसी भी अनुसंधान करता है, किसी तथ्य की खोजबीन करता है, तो दो पक्षों के आधार पर वह अध्ययन कार्य करता है। पहला तो वह घटनाओं को देखता है, देखने के पीछे कोई न कोई उसका उद्देश्य होता है और उसके आधार पर जो उपलब्ध तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर घटना को समझने का प्रयास करता है। दूसरी बात, उन तथ्यों के अर्थ को जान करके घटना के पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, उसको जानने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य, ज्ञान को संचित करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो अनुसंधान के नाम से जानी जा सकती है। ऐसी विधि को खोज निकालने वाला वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इस विधि में तथ्यों को संकलित भी किया जाता है और संकलित करने की कुछ निश्चित पद्धतियाँ काम में ली जाती हैं। जैसे कि
समाजशास्त्र में अवलोकन है, साक्षात्कार है, अनुसूची है, व्यक्ति अध्ययन पद्धति है। ऐसी कई सारी विधियाँ हैं जिसके माध्यम से वह व्यक्ति अनुसंधान का कार्य करता है। सामाजिक अनुसंधान के साथ जब बात करते हैं, अनुसंधान का अर्थ समझने के बाद अब बात आती है सोशल रिसर्च की, सामाजिक शोध की, कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। तो सीधा सा सामान्य सा अर्थ है, जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं अथवा सामाजिक जटिलताओं से जुड़ा हुआ होता है तो उसको सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। इसमें इन सब का संबंध जो है वो यथार्थ ज्ञान से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए अनुभविक तथ्यों के बारे में भी पता लगाया जाता है। निरीक्षण के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, वर्गीकरण के द्वारा, सत्यापन के आधार पर इन सामाजिक घटनाओं के पीछे जो कारण हैं उसको ढूंढ निकाला जाता है। साथ ही मनुष्य व्यवहार से ही संबंधित जो सामान्य नियम है उसका पता लगाया जाता है। तो सोशल रिसर्च में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को काम में लेते हुए अर्थात अवलोकन, तथ्यापन, सत्यापन, वेरिफिकेशन इसका सहारा लिया जाता है। तो सबसे पहले किसी व्यवहार या घटना से जुड़ी हुई जो मूल बातें हैं उन तथ्यों को देखा जाता है। उसकी सामान्य प्रकृति क्या है उसको भली भांति पता किया जाता है। उसके बाद ही जो सामाजिक नियम है उसका पता लगाया जाता है। क्योंकि कोई भी विशेष घटना या व्यवहार है या कोई समस्या है तो उसके पीछे जो कारण है वो क्या है वो दिख सके, प्रकट हो सके, ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थताओं की वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज पर विशेष बल दिया जाता है। इसको अर्थ को स्पष्ट करते हुए श्रीमती पी.वी. यंग ने लिखा भी है कि सामाजिक अनुसंधान को ऐसी वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नए तथ्यों की खोज करने और पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रम, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले जो स्वाभाविक है नियमों का विश्लेषण करना। इस प्रकार से एक और परिभाषा जो है सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में C.A. मोजर ने भी बताई। उनका कहना था कि सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित जो खोज है वो सामाजिक अनुसंधान है। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान जो है किसी भी घटना के पीछे जो वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेकर के तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। लेकिन इसको और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इसकी कुछ विशेषताएं हैं उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ परिभाषाओं के आधार पर तो हम समझ ही सकें, लेकिन जो परिभाषाओं में किन किन बातों के आधार पर इसके अर्थ को स्पष्ट किया गया है उसमें इस प्रकार हम उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इसमें पहली विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान का जो संबंध है वो वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं के सूक्ष्म रूप से अध्ययन से है। दूसरी विशेषता, सामाजिक अनुसंधान अपने को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों, प्रविधियों एवं पद्धतियों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रखता बल्कि नई विधियों के आधार पर भी जोर देता है। ये दूसरी विधि जो है दूसरी विशेषता है। इसी प्रकार तीसरी विशेषता के अंतर्गत कि सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि नवीन ज्ञान का सृजन भी किया जाता है। इसी प्रकार नवीन ज्ञान का सृजन के आधार पर तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच में पाए जाने वाले जो कारण हैं उनको खोज निकालता का कार्य करता है। यानी कि जो सामाजिक घटनाएं वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से
जुड़ी हुई होती हैं। हर घटना का संबंध दूसरी घटना से अवश्य होता है। तो उसके बीच में क्या कारण रहे होंगे, उसके बारे में जानना सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 5, सामाजिक अनुसंधान में जहाँ नए तथ्यों की खोज की जाती है, वहीं साथ ही साथ जो पूर्व तथ्य हैं या पूर्व स्थापित जो सिद्धांत है, उसका सत्यापन का कार्य भी या उसकी पुनर्परीक्षा का कार्य भी संपन्न हो जाता है। तो ये 5 ही विशेषता इस सामाजिक अनुसंधान में बताई गई है। नंबर 6, सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसमें प्राकल्पना की उपयुक्तता की जांच तथा परीक्षण भी किया जाता है। तो इसको कैसी विधि माना है? जो हाइपोथेसिस होती है वो यूज़फुल है या नहीं, उसकी टेस्टिंग का कार्य भी हम सोशल रिसर्च के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इस विशेषता के अंतर्गत हाइपोथेसिस की जो यूज़ लेने की जो टेक्निक है, जो टेस्टिंग है, वो कार्य बताया। नंबर 7, मूलतः सामाजिक अनुसंधान अध्ययन से जो प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांतों के रूप में प्रयुक्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। अर्थात इसके अंतर्गत जो नई थ्योरी का जो निर्माण किया जा सकता है। तो ये निष्कर्ष के आधार पर जो थ्योरी बनाई जाती है, सिद्धांत बनाए जाते हैं, उसका जो वैज्ञानिक तरीका इसको माना है। इस प्रकार से नंबर 8 व अंतिम विशेषता है सामाजिक अनुसंधान की, वह है कि सामाजिक अनुसंधान जहाँ विशुद्ध ज्ञान की खोज पर जोर देता है, वहाँ साथ ही इसका प्रयोग व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान की ये 8 विशेषताएं समाजशास्त्रियों ने बताई हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हुआ काम हुआ। सर वो तो 3000 रुपये बता रहे आपको कि आप 2500 में किया था, इतना ज़्यादा में किया था? 3 में आप तो 2500 नहीं, कहाँ याद है काम।